अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। माई सेल्फ शकील बरवाना। आज की इस वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप की पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में बताया जाएगा। व्हाट्सएप की पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है, अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो व्हाट्सएप बिजनेस को कैसे यूज़ करना है, इसके अंदर ऐसी कौन सी खुफिया सेटिंग होती है जो हमने करनी होती है। व्हाट्सएप बैन ना हो, व्हाट्सएप सिक्योर रहे, सेव रहे, सिक्योरिटी उसकी कंप्लीट हो, ठीक है। और उसकी पर्सनल ब्रांडिंग होनी चाहिए, प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए, लुक कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर आपको मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीटली ए टू जेड कंप्लीटली बताया जाएगा, ठीक है। तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दे, आने वाली अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो अभी स्क्रीन पर आपको ले चलता हूं, आपको दिखाता हूं कि कैसे इसकी पर्सनल ब्रांडिंग करनी, स्टेप बाय स्टेप आपने हर चीज़ को फॉलो करना है। चलिए स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ। जी फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। तो आपने व्हाट्सएप बिजनेस ओपन करनी है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सबसे पहले आपके पास व्हाट्सएप बिजनेस होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके अंदर आपकी सेल बहुत ज़्यादा बूस्ट होगी, ठीक है, आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। इसके अंदर एक आप प्रोफेशनल बिजनेस कर सकते हैं, ब्रांडेड बिजनेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपके सामने इस तरह का कैटलॉग शो हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने पहले चंद जो है ना खुफिया सेटिंग करनी है, ठीक है। वो आपको मैं थोड़ा सा आगे चल के बताता हूँ। ये जो इंपॉर्टेंट सेटिंग अभी आपने करनी है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने इस कैटलॉग को ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने बिजनेस प्रोफाइल लगानी है, ठीक है। मैंने प्रोफाइल के ऊपर क्लिक किया। जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो सबसे पहले यहाँ पे आप प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। आपने अपना नेम पुट करना है और बिजनेस के हिसाब से आपने कवर फोटो लगानी है, ठीक है। फिर अपनी डीपी लगानी है, ठीक है। उसके बाद आगे आपने अदर बिजनेस, ठीक है, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना बिजनेस की सजेस्ट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक बिजनेस सर्विसेज है, फिर उसके बाद अप्रैल है, ठीक है, क्लॉथिंग है। फिर अगर आप कुछ भी करते हैं, एजुकेशन करते हैं, कुछ कुछ भी करते हैं, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला बंदा जब कस्टमर आपके पास आएगा तो आपकी कंडीशन देख लेगा। उसके बाद आपने बिजनेस बिजनेस एड्रेस देना, ठीक है। आप जिस जगह पे रहते हैं, ठीक है, वो दे सकते हैं, अपनी लोकेशन सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन देना है। अब ये डिस्क्रिप्शन क्या होता है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आप बताते हैं कि मैं कौन कौन सा काम कर रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर देना है। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा है, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी आप अपने पास से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इसके बिजनेस आवर्स आपने सेलेक्ट करने, कितने बजे से लेकर कितने बजे आप ऑनलाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिजनेस आवर्स के ऊपर क्लिक करना, ये पेंसिल के निशान के ऊपर आपने क्लिक किया करना, ठीक है। यहाँ पे मैंने शेड्यूल लगा दिया, ठीक है। आप सुबह 9 से शाम 6 बजे तक कर सकते हो, 9 से 9 बजे तक कर सकते हो, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक कर सकते हो, कितने बजे तक आप करना चाहें, 8 बजे से 6 बजे तक कर सकते हो, ठीक है। मतलब जिस वक़्त आप अवेलेबल हो सकते हैं। तो वहाँ पे कैसे करना है, मतलब यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो 9 बजे को सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फ्राइडे को आप ऑफ कर सकते हैं, संडे को ऑफ कर सकते हैं। किस दिन आपने वर्क नहीं करना उस दिन आप ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने ऊपर सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने नीचे आना है, नीचे आके आपने अपनी जीमेल आईडी पुट करनी है, ठीक है। जीमेल आईडी पुट करेंगे तो वहाँ से लोग आपको मेल भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपका एक प्रोफेशनल काम होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी वेबसाइट लगा सकते हैं, यूट्यूब लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, लोग आपकी वेबसाइट का विजिट कर सकते हैं। उसके बाद आपने, अगर आपके पास फेसबुक पेज बना हुआ है, फेसबुक आईडी और होती है, फेसबुक पेज और होता है। पेज की वीडियो मैं आपको एंड स्क्रीन पर दे दूंगा, आप देख सकते हैं कैसे बनाते हैं। आप फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर लोग जो है ना वो आपके इंस्टाग्राम से, आपके फेसबुक पेज से उठकर आपके व्हाट्सएप कर आ जाएंगे, ठीक है। फिर आपकी जो मार्केटिंग है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो ये इसका फ़ायदा होता है। आप ये फेसबुक पेज और फेसबुक इंस्टाग्राम जो पेज होता है वो लाजमी आप ना कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने अबाउट अपने मतलब मुताबिक बताना आप क्या करते हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं, क्या है, मतलब ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, नेटवर्कर हैं, कुछ भी हैं, तो आपने कर देना, ठीक है। नीचे आपका नंबर पुट हो जाएगा। अब ये सारी आपकी चीज़ें होंगी। अब थोड़ा सा बैक आते हैं, यहाँ पे होता है कैटलॉग दूसरे नंबर पे। अब ये कैटलॉग क्या होता है, कैटलॉग वो चीज़ होती है जो आपने अपने कस्टमर को दिखानी होती है तस्वीरी शक्ल के अंदर, ठीक है। तस्वीर के अंदर आपने ऐड न्यू आइटम के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने पिक्चर सेलेक्ट करनी, यहाँ पे गैलरी के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आपने क्या करना, ऑल फोटो के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे एक तो ये लगा दी, ठीक है, दूसरी ये लगा दी, तीसरी ये लगा दी, चौथी ये, चार आपने पिक्चर्स लगा देंगे। जब आप चार पिक्चर्स लगा देंगे, यहाँ पे देखें आप जितनी मर्जी लगा सकते हैं। जब भी कोई कस्टमर आएगा यहाँ पे आइटम नेम नेम कर दे, कुछ भी है,
यहाँ पे देखें मैंने अपना नाम भी बता दिया, ठीक है, बिजनेस का। उसके बाद मैंने इसको सेव करवा दिया, ठीक है। अब जब सेव हो चुका है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह की कैटलॉग आपके सामने शो होती है, ठीक है। अगले कस्टमर को भी इसी तरह शो होगी, ठीक है। अगर आप इसको, ये देखिए मैंने इसका नेम भी लिखा था फॉर एग्जाम्पल, आपको समझाने के लिए, सपोज करने के लिए मैंने कहा, ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस अवेलेबल, ठीक है। आप पेंसिल के साथ इसको क्लिक करेंगे तो एडिट भी कर सकते हैं, फिर आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हाइड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्लियर हुआ। ये आपने कैटलॉग लाजमी आपने लगानी है, ठीक है। जब भी कोई कस्टमर आपको मैसेज करने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले उसको ऑनलाइन बिजनेस के बारे में हाउ ना हो जाएगी, इसके पास कौन सा बिजनेस है, इसके पास कौन सी मतलब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट है, इसको आपने स्किप कर देना है। फिर उसके बाद ये ऐड टू योर अकाउंट फेसबुक इंस्टाग्राम, ये भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद ग्रीटिंग मैसेज आता है। अब ये ग्रीटिंग मैसेज क्या होता है? अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, अपने मार्केटिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने बिजनेस के अगेंस्ट मतलब अपने बिजनेस के अबाउट कुछ ना कुछ लगा देना, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसा कि मेरा लगा हुआ है, ठीक है, तो आप अपने बिजनेस के अबाउट लगा सकते हैं। फिर उसके अंदर अब ये ग्रीटिंग मैसेज क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगला पर्सन आपको मैसेज करेगा तो ऑटोमेटिकली आपका मैसेज उस बंदे के पास चला जाएगा। वो कहेगा हाय अस्सलाम वालेकुम, मैं ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं अपनी मार्केटिंग करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपका मैसेज आप उसको रिप्लाई नहीं करेंगे। ये ग्रीटिंग मैसेज का फायदा ये होता है कि आप सो रहे होंगे, आप ऑफलाइन होंगे, ठीक है, आपका मैसेज ऑटोमेटिकली उस बंदे के पास चला जाएगा और वो आपको फॉर्म सेंड कर देगा, जिसे हम कहते हैं टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, लाइक द नेम, एज, एजुकेशन, सिटी, प्रोफेशन, ठीक है। ताकि वो आपको इन्फॉर्मेशन दे दे। उसके बाद आप जब ऑनलाइन हो तो आपके पास उनकी इन्फॉर्मेशन पहले ही आ चुकी हो, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होता है, आपने इसके सेव के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद अवे मैसेज होता है, ये होता है रिप्लाई एट व्हेन यू अवे। अगर फॉर एग्जांपल आप ऑफलाइन हैं, आप चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसे मैसेजेस सेट कर लूँ, ठीक है, जो मतलब ऑटोमेटिकली उसको रिप्लाई मिलता रहे, तो वो होते हैं अवे मैसेज। अब क्विक रिप्लाइज के अंदर आपने ये कुछ मैसेजेस खुद सवाल करने होते हैं, खुद जवाब देने होते हैं, ठीक है। अवे मैसेज और इसके अंदर आपने क्या करना होता है, खुद ही सवाल करने होते हैं, खुद ही जवाब देने होते हैं, ठीक है। कुछ कुछ आपने सवाल लिख देने होते हैं शेड्यूल के मुताबिक, ठीक है। ऑलवेज सेंड, ठीक है, ऑलवेज रिसीव, ये आप हर किसी को कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली उनको मैसेजेस जाएंगे, ठीक है। क्विक रिप्लाइज के अंदर आप खुद ही सवाल लिखते हैं, खुद ही जवाब जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने मुझे मैसेज किया हाय क्या हाल है, तो ऑटोमेटिकली मैं रिप्लाई करूंगा आई एम फाइन एंड यू, ठीक है। वो कहेगा जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, तो क्या हो रहा है, मैं कहूँगा जी मैं कुछ नहीं कर रहा। तो ये होता है क्विक रिप्लाइज, ठीक है। तो ये भी आपको होगी। अब चलते हैं असल सेटिंग के अंदर। ये कैटलॉग आप मतलब और भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कुछ और भी आप कर सकते हैं। तो अब चलते हैं असल सेटिंग के अंदर। अब ये असल सेटिंग क्या होती है, यहीं पे आपको ना एक बैटरी के नीचे थ्री डॉट्स नजर आ रहे हैं। थ्री डॉट्स के ऊपर आप ना शॉर्ट लिंक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे शॉर्ट लिंक के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक आपके पास एक लिंक बन जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैसेज को आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप अपने इस बिजनेस की कोई व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर ऐड लगाते हैं तो आपका वहाँ पे नंबर शो होता है, ठीक है। आपका जब नंबर शो होता है ना तो वहाँ पे भी थोड़ा सा इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आप नंबर नहीं शो करवाना चाहते तो अपना लिंक देना चाहते हैं तो अपनी ऐड के नीचे ऐसे मुलाजमीन या ऐसे मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स जो अपने बिजनेस को करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे साथ कॉन्टैक्ट करें। तो ये है आपका वो लिंक, ठीक है। इस लिंक को आपने शेयर करना है या इस लिंक को आप कॉपी करेंगे, ठीक है। आप इसको कॉपी कर लें, इधर से आप कॉपी कर लें, कॉपी हो गया, ठीक है। अपनी ऐड के नीचे लगा दें, आपका नंबर शो नहीं होगा अगले बंदे को, ठीक है। यहाँ पे आप मैसेज पुट कर लें, ठीक है। जब वो आपको मैसेज करेगा आप लिंक पे क्लिक करके अस्सलाम वालेकुम सर आई एम इंटरेस्टेड, ठीक है। यहाँ पे देखो हेलो आई एम इंटरेस्टेड वन ऑफ योर प्रोडक्ट, ठीक है, वन ऑफ योर एड, ठीक है। तो यहाँ पे आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद वो आपको मैसेज कर देगा, ठीक है। यहाँ पे आपने सेव कर देना है। अब ये तो कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद अगला काम क्या करना है, आपने इसी थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, सेटिंग में जाना है, ठीक है। अब असल आपकी सेटिंग शुरू हो रही है। अब आपने थोड़ा सा इसको गौर करना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, अकाउंट के अंदर जाना है। अकाउंट, यहाँ पे पहला जो सेटिंग है ना वो आपने करनी है। आप अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, आपकी व्हाट्सएप बैन हो जाती है। बहुत सारे पाकिस्तान इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप बैन हो रही है, सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे शो नोटिफिकेशन ऑन दिस डिवाइस, आपने इसको ऑन कर देना है। ये ऑफ होगा, ठीक है, ये देखिए ऑफ, इसको ऑन कर देना। मैंने ऑन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सिक्योर रह जाती है। फिर उसके बाद आता है पास की। ये पास की को आपने लगा देना, ठीक है। ये रिवोक है, मैंने इसको लगाया हुआ है, ठीक है। दिस विल बी यूज्ड टू वेरीफाई योर अकाउंट, ठीक है। ये आपके अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए कि वाकई ही ये एक अच्छा यूज़र है, ये रिबोट नहीं है, कोई हैकर नहीं है, ठीक है। तो ये आपने फॉर एग्जांपल मैंने इसको रिवोक करना, अगर मैं रिवोक करूँगा ना तो ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। मैंने रिवोक नहीं करना चाहता। यहाँ पे आपने ऐड करना है, आपको मुझे रिवोक आ रहा है, आपने ऐड करना है। उसके बाद आगे चलते हैं जीमेल आईडी। ये आपने जीमेल आईडी अपने पुट कर लेनी, वेरीफाइड करनी। यहाँ पे अपनी जीमेल आईडी देंगे, पासवर्ड देंगे, ठीक है। और वो जो कोड होता है वेरिफिकेशन कोड, ठीक है, तो ऐड हो जाएगी। उसके बाद टू स्टेप वेरिफिकेशन।
आपने यहाँ पे देखिए मैंने 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाया हुआ है, ठीक है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टर्न ऑफ की जगह पे टर्न ऑन होगा। टर्न ऑन करेंगे तो आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन 5 हिस्सों का लगा सकते हैं, 2 4 5 6 7 8 इस तरह आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चेंज नंबर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने एक और सेटिंग करनी है, प्राइवेसी। अब ये प्राइवेसी के अंदर आप अपनी प्रोफाइल है, मतलब कुछ भी है, ठीक है, अपने अबाउट कुछ लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने अपना कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट किया हो, तो आप किसी ग्रुप के अंदर ऐड है। जब आप किसी ग्रुप के अंदर ऐड होता है तो आप चाहते हैं कि देखिए हमारा ग्रुप जो है ना वो बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस ग्रुप को बचाने के लिए आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ आपके पास एक ग्रुप पड़ा है, ठीक है। आपने इस ग्रुप को ऊपर क्लिक करना, लॉन्ग प्रेस करना, लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको ना एक जहाँ पे ना एक ऑप्शन नज़र आ रहा है पिन चैट का। जब आप इसको पिन लगा देना ना, ठीक है, मैंने पिन किया हुआ है, अनपिन ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको पिन किया हुआ, पिन करेंगे तो आपका ये ग्रुप ऊपर ही रहेगा, टॉप के ऊपर, ठीक है। आपको बार बार इस ग्रुप को सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल इस ग्रुप को भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने पिन किया हुआ है, लेकिन अनपिन का ऑप्शन आ रहा है, मैंने अनपिन नहीं करना, ये पिन हो गया। अब इस ग्रुप्स को आप पिन लगा सकते हैं। पिन लगाने से क्या होगा कि आपका ग्रुप टॉप के ऊपर रहेगा, चैट आपकी टॉप के ऊपर रहेगी। तो इससे आपको बेनिफिट मिल देगा। अब अगली बात, आप इसको अनपिन भी कर सकते हैं, लेकिन अनपिन करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। कम से कम आप 3 चैट, 3 ग्रुप्स को, 3 चैट्स को आप पिन लगा सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आप फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि मेरे पास कोई और ग्रुप है, ठीक है, उसको मैं आर्चिव में रखना चाहता हूँ। आर्चिव का फ़ायदा ये होता है कि आपको नोटिफिकेशन जो है ना वो आपको स्क्रीन पर शो नहीं होता, लेकिन मैसेजेस आ जाता है, ठीक है, आपको शो हो जाता है, जैसे कि आर्चिव ये नज़र आ रहा है ऊपर आपको। तो इनको आपने आर्चिव करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आर्चिव को, ये आर्चिव का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। आप इसे ये कर सकते हैं। उसके बाद आप म्यूट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस ग्रुप की नोटिफिकेशन मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको म्यूट कर दूंगा, ठीक है। या इसकी मुझे नहीं चाहिए तो यहाँ पे मैं इसको म्यूट कर दूंगा। ये म्यूट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन का यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मुझे इसकी नोटिफिकेशन नहीं आएगी। तो आज की वीडियो के अंदर ये है पर्सनल ब्रांडिंग व्हाट्सएप की। अगर आप ये कर लेते हैं, रूल्स को फॉलो कर लेते हैं, मैं कहता हूँ आप कभी भी मिस्टेक नहीं होगी आपसे, और कुछ भी नहीं आपको, आपका नुकसान होने वाला, ठीक है। आपकी व्हाट्सएप सेफ एंड सिक्योर रहेगी। तो आज की वीडियो के अंदर क्या समझ आया, क्या अच्छा लगा, ये आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है। और एंड पर एक ही बात कहूँगा कि अपनी दुनिया की कामयाबी के साथ साथ अपनी आखिरत को तरजीह दें। अल्लाह पाक की ज़ात को खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।